एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट एक मैट्रिक्स होता है जिसको हम कोफैक्टर का मैट्रिक्स भी बोलते हैं। किसकी याद आई है? ये हालांकि मुझे देख के खुश हुए जा रहा। जैसे एक मैट्रिक्स ले लूँ मैं कोई भी A11, वही है ना एलिमेंट A11, A12, A13 एंड सो ऑन। तो एलिमेंट की जगह मैं उसका कोफैक्टर लिख दूँ C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, जहाँ पे Cij कोफैक्टर है ऑब्वियसली ऑफ ith jth एलिमेंट। ये पता है ना, Cij मतलब ij एलिमेंट, ij पे जो एलिमेंट है पोजीशन पे उसका कोफैक्टर। अब ये एक मैट्रिक्स बन गया, किसका मैट्रिक्स बन गया? कोफैक्टर्स का। ठीक है खुशराज, इसका ट्रांसपोज जो होगा वो एडजॉइंट होता है। मतलब एडजॉइंट इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स। क्लियर है? यानी कि अगर आपको एडजॉइंट निकालने को आ गया तो 5 मिनट लगेंगे, हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालोगे। अब इसमें हंसने का क्या था भाई? तो हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकलेगा, उसका मैट्रिक्स बनेगा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाएगा तो एडजॉइंट मिलेगा। बात समझ आई? है? नो माय बॉय। ये लड़का पूछ रहा है कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ऐसे सीढ़ियों से धक्का दे देना। एक तो क्लास में नहीं आते, डाउट बताऊं इसको मैं। क्लास में आया कर बे, कहाँ गया था घूमने? वही जूते पड़ने चाहिए तेरे को। ये मैट्रिक्स ए है, अगर इसी का एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो डायगोनल एलिमेंट्स को स्वैप कर दो। क्या बनेगा? डी ए। ठीक है, और इन दोनों में माइनस साइन लगा दो, यानी कि एडजॉइंट निकालने के लिए ये स्वैप हो जाएंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स साइन रिवर्स हो जाएगा या साइन चेंज हो जाएगा। बात समझ आई? ये किस में वैलिड है? 2/2 में, यानी कि जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है, यानी कि 2 क्रॉस 2 है, सिर्फ उसी में वैलिड है। 3 वाले में कुछ वैलिड नहीं है, मेहनत गधे की तरह करनी पड़ेगी। समझ आ गई बात? पक्का? ए का कोफैक्टर क्या होगा? बी का कोफैक्टर क्या होगा? बी का कोफैक्टर क्या होगा? -c। पी का कोफैक्टर होगा -c, और सी का क्या होगा? -b। फिर ट्रांसपोज मारूंगा तो ये बन जाएगा। बात समझ आई? कितनों को नहीं आई हाथ खड़ा करके बोलो। कोफैक्टर ऑफ 1 1 इज बी। कोफैक्टर निकालना नहीं आता तेरे को? अबे कोफैक्टर -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। M11 क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा डी। ठीक है, ऐसे ही C12 क्या होगा? -c। C21 क्या होगा? -b। C22 क्या होगा? अब मैट्रिक्स बना D -c -b a, इसका ट्रांसपोज मार D -b C -a। तो कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बना उसका ट्रांसपोज ले लिया तो वो एडजॉइंट आ गया। कोई दिक्कत किसी को? कनिष्का सोच ले। एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चे। A33। अब इसके एडजॉइंट के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करूँगा? क्या बनेगा ये?
A11, A12, A13, A21, A31, A22, A32, A23, A33। कनिष्क का एडजॉइंट बता क्या बनेगा ए का। ऐसे ही बताइए ना बेटा, C11 आगे क्या आएगा, गलत, C21, C31। कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना के ट्रांसपोज मार दिया ना। अब मैं ट्रांसपोज थोड़ी लिखूंगा, बार बार टाइम वेस्ट हो रहा है यार, हाथ में दर्द हो जाता है। फिर क्या बनेगा, C12, C22, C32, फिर C13, C23, C। इसमें किसी को डाउट? हाँ, सिर्फ खुशराज जवाब देगा। खुशराज मल्टीप्लाई मार बेटा, शाबाश शाबाश, चलो चलो। ओए दिस इनटू ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, हाँ जी बोल लो जी। मतलब जो एडजॉइंट होता है वो कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज होता है। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट A आई एन, मतलब एन ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोनों तरफ में मॉडुलस ले लो, मॉडुलस ले लूंगा तो क्या बनेगा, मॉडुलस या सॉरी माय बैड, डिटरमिनेंट एडजॉइंट A, डिटरमिनेंट A आई का डिटरमिनेंट। दोनों तरफ मैं डिटरमिनेंट ले रहा हूँ, दोनों मैट्रिसेस है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड, मैं डिटरमिनेंट ले लेता हूँ दोनों मैट्रिसेस का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो रहा है, उसका डिटरमिनेंट ले रहा हूँ तो डिटरमिनेंट स्प्लिट हो जाता है। ये डिटरमिनेंट की फर्स्ट क्लास में हमने करी थी प्रॉपर्टीज, ए बी सी का डिटरमिनेंट इज डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी इंटू डिटरमिनेंट सी। ठीक है भाई, डिटरमिनेंट ए इंटू आई, इसका मतलब क्या है, डिटरमिनेंट ए कांस्टेंट है भाई, यहाँ पे तो डिटरमिनेंट ए इज अ वैल्यू ना, वैल्यू एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही है, उसका मैं डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ, क्या बाहर आएगा, डिटरमिनेंट ए की पावर एन। एन बाहर क्यों आएगा, एन वाली प्रॉपर्टी। कितनों को समझ नहीं आया, हाथ खड़ा करो। कि ए मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो होता है के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये प्रॉपर्टी याद आई पक्का, के की जगह क्या है यहाँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए, समझे। और डिटरमिनेंट ऑफ आई क्या बनेगा, इसको मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, डिटरमिनेंट यहाँ लिख देता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1। तो एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट है वो क्या बना, ये 1 हो गया। डिटरमिनेंट ए की पावर एन डिटरमिनेंट ए, ये इधर जाएगा तो डिटरमिनेंट ए की पावर, ये याद रखना है। कोई प्रॉब्लम है किसी को, पक्का। इसी प्रॉपर्टी से यहाँ आ जाते हैं। अब मैं ए को रिप्लेस कर रहा हूँ एडजॉइंट ए से, ओके। ए को एडजॉइंट ए से रिप्लेस करूँगा तो क्या बनेगा, एडजॉइंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए की जगह मैंने एडजॉइंट ए डाल दिया ना यहाँ। शिवम बता कोई दिक्कत है तो, यहाँ क्या बनेगा, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, कोई इशू किसी को यहाँ तक, पक्का। मैं क्या कर रहा हूँ, प्री मल्टीप्लाई बाय ए कर देता हूँ। प्री मल्टीप्लाई बाय ए करूँगा तो ये बनेगा ए एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू ए, चलो लिख ही देते हैं, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट आई है। ये तो एक कांस्टेंट है ना, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज अ कांस्टेंट ना भाई, आंसर तो आउटपुट कांस्टेंट आएगा। ए इंटू आई एन इज ए,
A into adjoint A is डिटर्मिनेंट A आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज आएगी, ठीक है जी। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू ये चीज क्या है, डिटरमिनेंट A की पावर n-1, A को मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके A को मैंने यहाँ लिख दिया, कोई इशू। ये डिटरमिनेंट ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट A की पावर n-2। कोई दिक्कत है किसी को, एनीवन? पक्का? कुछ भी समझ नहीं आया? तो मंदिर होके आई थी आज, जाइए और अभी समझाता हूँ दोबारा से। ये कैसे आया, ये लास्ट क्लास का है, स्टार्टिंग में बोला था मैंने। इससे आगे बढ़ रहा हूँ मैं इसका डिटर्मिनेंट ले लूँ दोनों तरफ। अच्छा एक मिनट, ये प्रॉपर्टी हो गई एक, मैं टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड कर रहा हूँ, क्या बनेगा, एडजॉइंट A एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट A की पावर n-2 A का होल डिटर्मिनेंट, हाँ कि ना, कोई दिक्कत? ये वाली प्रॉपर्टी फिर से लगा दूं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, डिटर्मिनेंट की पावर n-2, क्या बनेगा अमन बाहर, डिटरमिनेंट ऑफ ये k है, k की पावर n आ गई बाहर, डिटर्मिनेंट ऑफ A, तन में कोई दिक्कत एकलव्य? ये चीज क्या बन गई, डिटर्मिनेंट A की पावर n² - 2n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट A की पावर n-n² - 2n + 1, बेस से में पावर ऐड होएगी, पक्का? डिटर्मिनेंट A की पावर n-1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? सोच ले भाई। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट इज दिस, ठीक है। अब इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ यार, थोड़ा सा फर्दर इसको एक्सपेंड मार देता हूँ। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, ये एडजॉइंट है k टाइम्स आ रहे हैं, यहाँ पे दो एडजॉइंट थे, यहाँ मैंने k टाइम्स एडजॉइंट लगा दी, तो इसका आंसर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1 की पावर, बात समझ आई? अगर 3 एडजॉइंट होंगे तो n-1 का, कोई प्रॉब्लम किसी को, गर्दन बाहर निकल जाएगी। इतना समझ आया? सोच लो, पहले इतना एब्जॉर्ब करो दिमाग में, फिर आगे बढ़ेंगे। ये अच्छा, ये मैं टाइम वेस्ट नहीं करा रहा, इसकी एक्सप्लेनेशन पूछी जा सकती है बोर्ड्स में, वरना मैं इतना लिखवाता आगे बढ़ जाता। प्रोसेस इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ लिखा है ए दिस ए, इसका मतलब क्या है, यहाँ लिखना है रिप्लेस ए बाय दिस, अंग्रेजी में लिख देना, ठीक है जी। लिख लिया फिर, कोई दिक्कत नहीं। ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, ये होता है, मैं प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स कर दूं, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, यहाँ लिखना है आपको प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, ये बनेगा, ये तो कांस्टेंट है, दिस इंटू दिस क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, ये कितना बन गया, 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ए कितना बना, इसको नीचे फेंक दो, तो एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ए इनवर्स,
अच्छा, अगर आज की क्लास में मैं मॉडुलस बोल दूं गलती से तो उसे आपको क्या समझना है? डिटर्मिनेंट। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ, बार बार मैं अपने आप को रोक रहा हूँ। ए इनवर्स निकालना है तो आप क्या करोगे? एडजॉइंट निकालोगे उस मैट्रिक्स का और उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड मार दोगे। मैट्रिक्स का भी डिवाइड होता है किसी कांस्टेंट से, यानी कि आप मैट्रिक्स निकालोगे एडजॉइंट ए और 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दोगे सारे एलिमेंट्स। डिवाइड का मतलब वही होगा ना, मल्टीप्लाई। जैसे डिटर्मिनेंट आ गया 3, तो 1/3 से सारे एलिमेंट्स ऑफ एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई कर दिया। समझ गए ना? मैट्रिक्स थोड़े डिवाइड होगा यार किसी नंबर से। ठीक है, इतना समझ आ गया? नेक्स्ट, एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसमें किसी को डाउट है? होना चाहिए। कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको हम? क्या होता है? आई टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 बाय। क्लियर? नेक्स्ट, ए इनवर्स का इनवर्स इज ए। ठीक है, नेक्स्ट, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। नेक्स्ट, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इनवर्स। क्या लिखा मैंने? रिवर्सल लॉ। और कहाँ लगता है? ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में लगता है। ए बी ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये आपको सॉल्व करना है तो आप सिंपली इसका प्रूफ छोड़ दो यार, छोड़ो, इसको तो नहीं आना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए। इतना समझ आया? किसी को कोई डाउट? एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए। इतना लिखो, फिर आगे बात करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ए की पावर के का इन्वर्स इज ए इन्वर्स की पावर के। ए की पावर के का मतलब ए इज गेटिंग मल्टीप्लाइड के टाइम्स। ठीक है जी, कोई डाउट? अब मेरी बात सुनो यार ज़रा, इसका प्रूफ करा देता हूँ मैं तुम्हें। ए बी का इन्वर्स क्या होता है? बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ऊपर की प्रॉपर्टी है ना? ए का इन्वर्स ये है, तो ए बी का इन्वर्स क्या होगा? एडजॉइंट ए बी बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। लगा दो यहाँ, एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। बी इन्वर्स क्या होगा? एडजॉइंट बी बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ए बाय ए बी का डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी होगा ना? रिवर्सल लॉ समझ गए? पक्का? एडजॉइंट निकालना है 2x2 मैट्रिक्स का। क्या करते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स को स्वैप कर देते हैं। तो इसका जो एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट इज 4 2 -3 -1। ठीक है, अगर इसी चीज को मैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? ए इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए दिया है, बी दिया है। ए बी कितना आ रहा है? कनिष्का। ए बी बता, ए बी। -1 5 यहाँ पे है, 5 -4 -14। एक बार चेक करिएगा किसी का आया है तो। ठीक है, ए बी का मॉड्यूलस आएगा 14 - 25 विच इज -11।
ठीक है। तो ए बी का इनवर्स आएगा, वो आएगा एडजॉइंट। एडजॉइंट होएगा तुम्हारा -14 -1 -5 डिवाइडेड बाय -11। यानी कि ये आएगा तुम्हारे पास 14/11, 5/11, 5/11, 1/11। बात समझ आई? ए बी इनवर्स। मैंने क्या किया, ए बी का एडजॉइंट निकाला। कहाँ है ए बी का एडजॉइंट? कहाँ है? निकाला ही नहीं मैंने, वेरी गुड। तो ए बी निकाला, ए बी का एडजॉइंट डिवाइडेड बाय उसका डिटर्मिनेंट कर दिया। क्लियर है? उसको यहाँ लिख दिया। ओके। अब बी इनवर्स कितना आएगा भाई? एनीवन? बी इनवर्स आएगा 3 1 2 1, तो ये आएगा 3 माइनस का +2 5। ये बन रहा है। और ए इनवर्स कितना बन रहा है? सर ये डिवाइड बाय 5 तो थोड़ी ना नहीं सही है। वो 5 बाय बेटा क्यों नहीं होगा? अब एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ बी होगा ना बेटा। बताओ। हाँ बेटा, सर यहाँ नीचे 2/5 आ रहा है, यहाँ 2/5 आएगा। और ऊपर यहाँ 2/5 क्यों आएगा? गलत है। मैंने फिर इन्वर्स कर दिया, मतलब वो कर दिया, फिर वो ट्रांसपोज में कर दिया मैंने। भाई ये स्वैप होता है, ये माइनस साइन होता है। इसका ट्रांसपोज यही आ रहा है। हां तो यही रे। कनिष्क का ए इनवर्स, कनिष्क बता भाई ए इनवर्स। डिवाइडेड बाय, अबे ज्ञान दे रहा है तू, तो आंसर दे। फॉर्मूला बता रहा है क्या? मैंने करा नहीं है ये यार, गलत बात है। ऐसे -11 हो जाएगा ना। हाँ जी, डिटरमिनेंट तो 1 आ रहा है। 1 आ रहा है 3। अरे हाँ यार, सही कह रहा है, गलत कर दिया मैंने ये। कार्तिक नहीं, मेरी गलती है यार। क्या सर? कुछ नहीं, मैंने मेरी। उसका देखा था मयंक का। मेरा तो सही है। झूठ बोल रहे हैं सर। अब ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें टाइम पास हम नहीं कर रहे। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट फॉर्मूला याद होना चाहिए। हो गया। एडजॉइंट ए का वो होता है, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए इसकी गुद्दी लाल कर देनी चाहिए, गुमराह कर रहा है। तो बता खुशराज, क्या चाचा का नाम बता दे। अबे जो पूछा वही बताएगा यार। अबे इसका मेरे भाई है चक्कर आ गए थे भैया। शिवम जल्दी, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 बेटा। अब ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 है, तो n की वैल्यू 3 होगी, तो डिटरमिनेंट a 4 है, तो 4 का स्क्वायर विच इज 16। निकम्मे, तेरे को उस दिन सब पढ़वाया था, तब जाके तू ये सिला दे रहा है मुझे। चलो भाई, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स दिस, इसका एडजॉइंट निकालना भाई यार। तो ऑप्शन एलिमिनेट करना ना, मैं तो बेसिकली ये एडजॉइंट निकालना सिखाऊं। a11 होगा 3 - 1 2, a11 a12 यहाँ करना था, तो a12 यहाँ कर देता हूँ, a13 यहाँ कर देता हूँ, उसी से पता लग जाएगा। a12 कितना होगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 + 1 3, माइनस का कोफैक्टर निकालते हैं, -1 की पावर i + j × mij। a13 कितना होगा बताइए? 2 + 3 5, प्लस का 5। 2 - 3 5 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। यार फिर ऑप्शन ए आंसर। अबे यार भाई, ऑप्शन ए आंसर है। हां सर, अपने आप देख लेना। ये पता है ना, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनेगा, उसका एडजॉइंट, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो मेरे को यहाँ लिखना था a11 a12 a13, ट्रांसपोज लूंगा तो नीचे आ जाएंगे, तो मैंने पहले नीचे लिख दिए। ठीक है भाई, ऐसे ही a11 a21 a22 a23, ऐसे ही a31 a32 a33, a21 आएगा 3, ये आएगा 6, ये आएगा -3, ये आएगा -13, ये आएगा 9 और ये आएगा -1।
कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना के ट्रांसपोज करना था, मैंने सीधा ट्रांसपोज लेके कोफैक्टर का मैट्रिक्स ये सिर्फ ये एलिमेंट्स लिख के खत्म कर दिया। समझ आई बात? ऐसे। नेक्स्ट इनवर्स निकालना है, किया है किसी ने? मयंक भाई बताइए एडजॉइंट क्या आ रहा है इसका? एडजॉइंट आ रहा है -3, क्या एडजॉइंट आ रहा है? डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है? -3 आ रहा है, है? तो आंसर होएगा दिस इंटू 1/-3 विच इज दिस। समझ आ रहा है शिवम? तेरे को नहीं आ रहा ना? अभी तो पिक्चर देख। इसका आंसर सब चुप रहेंगे विक्रम। अगर तू ये नहीं बता पाया तो जिंदगी में कलंक है तू अपने लिए। हाँ अबे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा शिवम। 1/, प्रॉपर्टी है यार, बताई तो थी मैंने। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। विक्रम क्या यार, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी भी नहीं बता पा रहा तू। अमन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए की प्रॉपर्टी बता मेरे को जल्दी। क्या आएगा? 2 इज इक्वल टू 64। डिटर्मिनेंट ए कितना आएगा? करेक्ट, सिंपल। A is a matrix of order 2/2, then the value of A cube का इनवर्स। तू बता कैसे? A की पावर K का इनवर्स इज A इनवर्स की पावर K। बिल्कुल सही जवाब। कनिष्का प्रॉपर्टी याद नहीं है ना? पेंसिल मारूंगा तेरे अभी में। एकलव्य बाबूजी ये बनेगा? बनेगा कि नहीं? कैसे बना? k इंटू ए का होल डिटर्मिनेंट इज k की पावर n। बाहर आता है k क्या है? 3। ये याद आया? शिवम याद नहीं होता तो बोल देने का मुंह पर, भैया नहीं आ रहा याद। k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a है 3 की पावर। कैसे आया? हाँ दिया तो ऑर्डर 3। क्लियर है? इसके बाद है कोई? इक्वेशन दिस इनवर्स सेटिस्फाई तो तुम करा लोगे इसे। ऐसे क्वेश्चन हमने मैट्रिसेस में किए हैं ना। अब ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? ये भी हमने मैट्रिसेस में किया है यार। ये जीरो नहीं है भाई, जीरो मैट्रिक्स है ये। प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करूंगा तो शिवम जवाब देगा। शिवम इसका आंसर बता क्या होगा? नहीं पता? कार्तिक इसका आंसर क्या होगा? मयंक इसका आंसर क्या होगा? बेशरम है तू। ए इनवर्स ये ओ होगा। भाई तेरा आंसर नहीं आया शिवम अब तक। अबे नहीं वो नहीं बताना, ए वे कैलकुलेट मत कर आंसर। जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है भाई मेरे। ए स्क्वायर को क्या लिखेगा? ए इंटू ए। ए इनवर्स इंटू ए इज आई। ए इनवर्स ए, दिस इज आई, आई इंटू ए, दिस इज। तो ए इनवर्स क्या हुआ? 5i माइनस ए
ए इनवर्स क्या हुआ 1/7 ऑफ 5y माइनस ए। 5y लिखो, ए लिखो, कैलकुलेट कर लो। कर ही देता हूँ चलो तुम लोगों के लिए मैं इतना सा काम। ये बनेगा 5005 माइनस ए कितना आएगा 31 माइनस 1 2, फिर बन जाएगा 5 माइनस 3 2/7, फिर बनेगा -1/7, फिर बनेगा 1/7, फिर बनेगा 3/7। ऑप्शन है कोई? एक है 2 - 1 1 3, बिल्कुल सही। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक तो बतला दो, पक्का? मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स जो है वो हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सुना है 9th क्लास में। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सुना है 10th क्लास में। अब 3 इक्वेशन का सिस्टम आ जाए, एक्स वाई जेड में 3 इक्वेशन आ जाए, उसको सॉल्व करने का तरीका आता है? 3 इक्वेशन अगर मैं आपको दे दूं एक्स वाई जेड में, सॉल्व कर सकते हो? कैसे? पहले 2 पकड़ लो, x हटा दो, वाई जेड में से वाई जेड की फॉर्म में ले आओ, वहां रख दो, सॉल्व हो जाएगा। और कर सकते हो ना, 2 इक्वेशन 2 पकड़ के सॉल्व हो सकती है। a1x b1y इज इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। पहले मैं 2/2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2/2 बोल रहा हूँ, पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। एक मैट्रिक्स ए नाम देंगे हम, वो जो ए नाम जो हम दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं कोफिशिएंट के मैट्रिक्स को। किसके मैट्रिक्स को? कोफिशिएंट मतलब a1 b1 a2 b2। x नाम दे रहा हूँ वेरिएबल के मैट्रिक्स को एक्स वाई, और b नाम दे रहा हूँ इक्वल्स टू के राइट साइड के मैट्रिक्स को, ठीक है। क्या इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ ax इक्वल्स टू b, दिस इंटू दिस, क्या बनेगा? रो टू कॉलम a1x b1y, रो टू कॉलम a2x b2y, इक्वल्स टू b है तो c1 c2, ये बन जाएगी चीज़। इसमें किसी को डाउट? विवेक सोच ले, खुशराज, एकलव्य। अब ax इक्वल टू b है, मेरे को इंटरेस्ट क्या है इसमें निकालने में? x और y। तो x निकालने के लिए मैं क्या करूं? प्री मल्टीप्लाई बाय, करेक्ट। क्या बनेगा? बिल्कुल सही, ए इनवर्स बी। तो x क्या बन गया? ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने का तरीका अपन ने अभी सीखा है, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, खेल खत्म, ठीक है। अब ऐसे ही इसी चीज़ को 3 इक्वेशन में अगर कर दे इम्प्लाई a1x b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, उबास या धीरे लिया करो निकम्मो, c2z इज इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। तो यहाँ पे a मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। यहाँ पे x मैट्रिक्स बन जाएगा x y z, और यहाँ पे b मैट्रिक्स बन जाएगा d1 d2 d3। बात समझ आई? सिमिलरली ax इज इक्वल्स टू b में ये इक्वेशंस बन जाएंगे अपने आप। अगर बननी होगी आप बना के दिखाओगे, नहीं मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी। ax इक्वल टू b मतलब ये 3 चीज़ें यहाँ आ गई, तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा? सिंपली a इनवर्स b। कोई दिक्कत? आप यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई है फलाना ढिमकाना, ये फालतू की ड्रामे यहाँ करेंगे आप, करने ज़रूरी है भाई, ठीक है जी। ए इनवर्स निकालना आता ही है, ए इनवर्स निकाल के यहाँ डाल देना, बात खत्म हो जाएगी। एक टाइप का क्वेश्चन है, दूसरे टाइप की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब ए इनवर्स कब निकलता है? जब अभी कोई बोल रहा था कुछ, करेक्ट, ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, तभी निकलता है। ओके रिपोर्ट, मतलब ए का डिटर्मिनेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये चीज़ पॉसिबल है, काम बन जाएगा। क्लियर?
अब एनसीईआरटी ने केस 2 दिया हुआ है जो कि काम काफ़ी क्या कभी भी नहीं आता, पर एनसीईआरटी ने दिया हुआ है तो मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ। एनसीईआरटी ने बोला हुआ है भाई इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो हम कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक है। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो भाई सॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। दो तरीके के सिस्टम ऑफ इक्वेशन होते हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट माने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इनकंसिस्टेंट माने सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ये आप कॉपी में अपने आप लिखेंगे, मैं नहीं लिखूंगा। दूसरा सिनेरियो है ए एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी, क्या ये इक्वल्स टू 0 वाले छत से कूद जाओ, नल मैट्रिक्स। कितनी बार बताऊं यार। इस केस में सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन आइदर द सिस्टम हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसका कोई काम नहीं आएगा, बस ये आप लिख लेना कॉपी में कि मैंने नोट्स में लिखवाया, कल को तुम लेके आ जाओ तो मैं बोल दो मैंने लिखवाया है। कोई काम नहीं आता इसका। एमसीक्यू में अगर आ जाए तो आ जाए, वरना नहीं आएगा। इसके आगे भी करवाया है, क्या है होता है इसके आगे भाई, के मान लेते हैं, हाँ वो नहीं करना, वो अलग होता है। ये तो काम का है जेई ना। में हम बताते हैं, जेई में सीबीएसई में नहीं बताते ये तो काम का है ना। है। ये इसी के ऊपर काम आएगा भाई सारा, सिर्फ ये चीज़ काम आएगी, सिर्फ ये। ये एप्लीकेशन है बस। यस सर। बस ये लोकेशन और सॉल्व क्या? हो जाती है। क्या? अरे तो वो तो टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया ना बेटा, एप्लीकेशन थोड़ी हो गई वो, ठीक है। डिटरमिनेंट की एरिया निकालने की एप्लीकेशन भी हो गई, वो मैंने पहले ही करा दी। बेसिकली सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ही काम आता है ये, ठीक है जी। अब ये 1 मिनट रुक जाओ यार, अब बात चल रही है तो चलती रहने दो। ये क्वेश्चन हो जाएगा, हो जाएगा, इजी है। हम थोड़ा सा अच्छे वाला कर लेते हैं एक बार। ये वाला तो कर ही लिया हमने, इस टाइप का। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, इसमें ए क्या होगा, थोड़ी हेल्प कराना, जल्दी होगा, जल्दी छुट्टी होगी। 1 -1 2 3 4 -5 2 -1 3। ध्यान रहे यहाँ पे एक्स वाई जेड इंटरचेंज हो गए, तो यहाँ पे इंटरचेंज नहीं मारने। पहले वाला कॉलम एक्स का है, दूसरा वाई का है, तीसरा जेड का है। ये मेरे पास आ गया। अब मैं यहाँ पे ए एक्स इक्वल टू बी अभी नहीं लिखूंगा, मैं सीधा क्या करूंगा, यहाँ पे से ए एडजॉइंट ए निकालने की कोशिश करूंगा। एडजॉइंट ए कोई बताएगा मेरे को? 17 पहले का 17 फिर 1 9 नहीं सॉरी प्लस 10 19 हुआ। पहला सेवन। पहला 7 है, ये वाला 17 होगा। 12 - 5 7 होगा। हाँ सही कह रहे हो यार। फिर कौन से वाला, ये -22 सर वो 13 माइनस 1 मिनट, हाँ बोलो। 13 -22 हाँ सर निकाल दिया मुझे। 19 होगा। हाँ यार 17 किसने बोला था? तूने बोला था 17। 19 होगा यार, 9 + 10। यार एक तो तुम पे भरोसा करके मैं गलती कर रहा हूँ, मैं निकाल ही देता हूँ भाई, इतने में तो पूरा निकाल दूंगा मैं। ट्रांसपोज ये बनेगा 12 -5 7, फिर ये बनेगा 9 + 10 19 माइनस का, फिर बनेगा ये -3 - 8 11 माइनस का,
सर इंटू टू भी तो होगा। क्यों होगा इंटू टू बेटा? वो निकाल अच्छा सर -3 + 2 -1, 3 - 4 -1, -1 + 2 1। अब एक मिनट, यहाँ पे आएगा तेरा 2 1 है तो प्लस माइनस। अब ठीक है, अब चेक करना है एक बार और। 5 - 8 -3, साइन बाद में लगाऊंगा। -5 - 6 -11, 4 + 3 7। अब ठीक है, इसका ट्रांसपोज इज द एडजॉइंट। एक बार कैलकुलेशन एक बार तुम भी चेक कर लो सब लोग। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो एडजॉइंट है की, वरना आंसर नहीं आएगा। मॉडुलस ऑफ ए कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, पक्का है ना? एक बार नीचे वाली रो से भी करो ना, मैंने रो इंटू को फैक्टर कर दिया, पता है ना तुम लोगों को। एक बार देखना, 3 - 4 - 1 + 5 -1 + 5 4, सही है। तो ये बन जाएगा 7 यार 4। मेरे को x निकालना है। ax = b होता है, x = a इनवर्स b हो जाएगा। a इनवर्स क्या है? 1/4 इंटू 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7। और b क्या है मेरा? 7 - 5 और 12। 7 - 5 12 करना। 49 -5 -36 कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। अबे चेक करो भाई, आई डोंट ट्रस्ट दिस बॉय। ठीक है, 1/4 चल बता कितना आएगा ये? 19 इंटू -7। -7 क्यों सर? अरे -19 को तो 19 इंटू 7 143, फिर +5, फिर 132 कितना आ रहा है? चलिए 133 है। 32 बता रहा है। मैं पहले वाले को कह रहा हूँ सर 133 होगा। तो मैं तो बताया सर, आई डोंट ट्रस्ट दिस बॉय। मैंने नहीं बोला। 133 है भाई ये। तो पर ये भाई कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है भाई। चेक करो एडजॉइंट ए की सेकंड रो चेक करो, गड़बड़ है। पर 4 का मल्टीपल आना चाहिए वरना आंसर मैच नहीं होएगा। चेक करो, कुछ गड़बड़ है भाई कैलकुलेशन में। 4 कैसे आ रहा है? अच्छा आ रहा है, सॉरी 4, माय बैड। नेक्स्ट करना, -77 +5 +64। करो इसको कैलकुलेट, कितना आ रहा है? 7 + 12 तो कितना आ गया ये? 2 1 3। तो b कितना, सॉरी x कितना आया? 213। x मैट्रिक्स आया 213। तो x मैट्रिक्स क्या है? XYZ। तो XYZ कितना आ गया? बात समझ आई सबको? खुश रहा, सोच ले शिवम, पेन मत घुमा। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? 1/x को मानो u, 1/y को मानो v, 1/z को मानो w। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या बनेगा? 2 3
10 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20 इंटू यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 1 2। यहाँ से यू वी डब्ल्यू आएंगे, फिर यू को आप लिखोगे 1/x और रेसिप्रोकल मार दोगे। कनिष्क का कोई प्रॉब्लम? यहाँ से यू वी डब्ल्यू निकाल लोगे आप, फिर लास्ट में जो यू आंसर आएगा उसको आप लिखोगे 1/x, फिर वहाँ से रेसिप्रोकल करके x y and z निकलेंगे। किसी बच्चे को कुछ यहीं ध्यान दे बेटा, कोई दिक्कत? अमन तेरे को? एकलव्य रेसिप्रोकल करते तो साइन चेंज नहीं होता बेटा, 2 का 1/2 हो जाता है, 1/2 का 2 हो जाता है रेसिप्रोकल। ये मोटा आ जाता है तेरे पे, ठीक है? ये क्वेश्चन हो जाएगा। हो जाएगा भाई 6 7 8 लिखेंगे, मतलब सर बाय 100 इसको मैं बाद में करूँगा, मेरे को तुम्हें वो वाला ले क्वेश्चन। लेंगे और फिर इज इक्वल टू 358। अब सुनो मेरी बात, वो अब वाला करते हैं, अभी पहले ये वाला देखो। क्वेश्चन ये कह रहा है ए और बी दिए हुए, हमें ए बी निकालना। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो इसका मतलब ये जो ए और बी है ना, इसमें से कोई ना कोई इन्वर्स का खेल खेल रहा है, ठीक है? कहने का मतलब अगर ए इंटू बी करना है, एक बार क्या आ रहा है, 2 + 4 6, फिर एक ना 0 0 आ रहा होगा, देखो एक बार देखना, मैंने करा नहीं, मेरे को तो अंदाजा है कि ऐसा होना चाहिए कुछ। 0 0 आ रहा है, हाँ सर, यही आएगा, ठीक है? तो यानी कि a इंटू बी जो आ रहा है आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ आइडेंटिटी मैट्रिक्स से रिलेटेड आएगा ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है? या तो ये लिखा होगा फाइंड ए बी, या ये दिया होगा दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू समथिंग, या फाइंड दिस इंटू दिस एंड देन सॉल्व द फॉलोइंग। तो आपको प्रोडक्ट करना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि ए बी कितना हो गया 6i। कोई दिक्कत? ओके, यहीं पे इसको छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है। यहाँ पे ए कितना है 1 - 1 0 2 3 4 0 1 2। ये किससे मैच कर रहा है? कर रहा है ना? तो यानी कि ये ए है, मेरा x हो जाएगा अपना क्या x y z, और मेरा b हो जाएगा 317 7। तो ax इक्वल टू बी लिखूंगा तो ये चीज़ अचीव हो जाएगी मेरे पास, जो इक्वेशन दी हुई है तीनों। शिवम, इसमें कोई डाउट? कनिष्क, विक्रम? अब मेरे को ए इनवर्स चाहिए, सिंपल सी बात है। x क्या होता है? x होता है ए इनवर्स बी। मेरे को ए इनवर्स चाहिए, मैं दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स कर दूं। यहाँ लिख दिया करो यार, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। क्या बनेगा? ए इनवर्स ए बी इज इक्वल्स टू 6 ए इनवर्स आई। ए इनवर्स को 6 से पहले मत लिखना, क्योंकि कॉन्स्टेंट हम बाहर ले लेते हैं। ये कितना आएगा शिवम? हैं? ए इनवर्स इंटू ए इज आई इंटू बी इज b इज इक्वल्स टू 6। शिवम, इसमें कोई डाउट? कार्तिक, प्यारा मत हिला कार्तिक। ए इनवर्स कितना आएगा कार्तिक? ए इनवर्स आएगा 1/6 टाइम्स ऑफ b। b/6 मत बोला करो, क्योंकि मैट्रिक्स डिवाइड नहीं होता, ठीक है? ठीक है, तो यानी कि b ये है, इसमें 1/6 मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए इनवर्स आ जाएगा। तो हमें सिंपली यहाँ क्या करना है, 2/6 -4/6 -4/6 2/6 -4/6 2/6 -1/6 5/6। ए इनवर्स b/6 1/6 टाइम्स b था, तो b को मैंने 1/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे b मैट्रिक्स लिख देता हूँ 3 17 7। अच्छा, यहाँ इस क्वेश्चन में एक मैंने बहुत बड़ी गलती करी, कोई आइडेंटिफाई करेगा? कैलकुलेशन में नहीं है वो गलती, कोई बता सकता है? गलत। अरे ए भी नहीं लेना था, करेक्ट, क्या लेना था? कुछ और भी कोई और वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे बी ये दिया हुआ है,
मैं अभी इसको मान रहा हूँ, एम्बिग्यूटी राइज होगी बी क्या है भाई, तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे इसको डी लेना चाहिए यार, ये मैंने गलती करी है बहुत बड़ी, तो अब यहाँ पे भी इसको डी लेंगे। बात समझ आई, क्योंकि बी भी अलग अलग है ना यार, ये बी ए कॉलम मैट्रिक्स हो गया, ये बी तेरा 3/3 है, कौन सा बी है भाई, गलत हो गया ना मेरा, वो ये बी इक्वल्स टू ये लिखते हैं मतलब दिस इज इक्वल्स टू दिस, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये छोटी सी गलती में मार्क्स कटते हैं। इसको सॉल्व कर लेना, अपने आप एक्स आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम है, सोच लो, पक्का देखना क्या आ रहा है एक्स, बताना जरा एक्स क्या आ रहा है, 1 30, अबे क्या हो गया तेरे को, Say 2/6. अच्छा सॉरी 1 + 34/6 माइनस 28/6 कितना बना है? देखो सर मैं 1 मिनट डायरेक्ट आंसर बताया था आपको। -2 बस रहने दे, ये तो 2 हुआ ना, 2 हो गया, मैंने 1 माइनस तूने 1 बताया था ना, 1 + 1 बोलने वाला था। सर मैंने ये बताना। -1 -12/6 -2 फिर प्लस 34/6 -28/6 कितना बना 0। नेक्स्ट 1 -17/6 प्लस 35/6 कितना होता है, फोर नहीं बनेगा, हाँ हाँ सर ये 3 हुआ ना, 18 तो x इज 2, y इज -1, z इज, खनिश कोई प्रॉब्लम है तेरे को, विक्रम शिवम, हमारा एक प्रश्न बचा है और हमारे पास समय बहुत बचा है। क्वेश्चन देखो, चुप रह, सॉरी। An amount of 5,000 is put into 3 investment at rate of 6, 7, 8% per annum respectively. The total annual income is this. So the total annual income is this. If the combined income from the first 2 investment is 70 more than the income of the third, and the amount of each of the investment metric method is. इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? इस क्वेश्चन को करेंगे रफ वर्क में, ठीक है? रफ वर्क में कैसे बनाएंगे? ठीक है, XYZ ले लिया मैंने। सबसे पहली इक्वेशन क्या आएगी, $5,000। दूसरी इक्वेशन में क्या आएगी, 6x + 7x + 8z डिवाइडेड बाय 100 इज 358, 00 कर दिया मैंने, डिवाइड बाय 100 नहीं किया यहाँ पे, मतलब 6% ऑफ x, 6% 6/100 ना, 7%, अरे मैंने x क्यों लिख दिया यहाँ पे, ये y आएगा यार, XYZ, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये आ गई। तीसरी क्या आएगी, इफ द कंबाइंड इनकम फ्रॉम द फर्स्ट टू इन्वेस्टमेंट is 70 more than the income of the third investment, ये बनेगी, समझे या नहीं? यस सर पक्का? अब ठीक है भाई, इंटरेस्ट तो यही आएगा ना, 6% ऑफ x, 7% ऑफ x इज 70 मोर देन 8% ऑफ z, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन बनेगी 6x + 7y - 8z इज इक्वल्स टू 7,000। अरे इसको इधर ले गया ना भाई, अच्छा ये इसको कर रहे हो, ठीक है, एलसीएम ले लिया, पहली दूसरी तीसरी
AX इक्वल टू भी खेल सकते हैं आप। ये रफ वर्क का काम, आपको सीधा यहाँ पे ये करना पड़ेगा 1 1 1 6 7 8 6 7 माइनस 8 A X इक्वल्स टू 5000 35800 7000 and solve yourself। बात समझ आई? इसमें हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। अब जिसकी कैलकुलेशन खराब उसका दिमाग खराब। हाँ अच्छा, वो जो तू कह रहा है AB वाले में, इस वाले में तो कह रहा है A मैच नहीं हुआ तो B मैच हो जाएगा। क्वेश्चन ही गलत है फिर, क्योंकि ये देने का मतलब ही ये है यार कि A इनवर्स यहाँ से निकालो, इस इक्वेशन से A इनवर्स निकलेगा तेरा। मतलब A इनवर्स का मतलब मेरा कहने का है कोफिशिएंट के मैट्रिक्स का इनवर्स निकलेगा। अब ये तुम ये मत बोलना सर A तो आप नहीं, भाई इसको मैं C भी ले सकता हूँ। द होल पॉइंट इज ये जो इक्वेशन आपको मल्टीप्लाई, ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके दिया जा रहा है, ये बेसिकली आपका ऐसा कुछ बनेगा, या तो यहाँ 6 गायब हो जाएगा या कुछ भी मल्टीपल आ सकता है स्केलर। ये सिर्फ इसलिए दिया गया है कि आपको A इनवर्स निकालने में एडजॉइंट A ना निकालना पड़े, बस, और कोई इसका सिग्निफिकेंस नहीं होता। अगर ये वाला A और ये वाला A मैच नहीं हो रहा तो आप इसको A मत लिखो भाई, इसको कोई और, इसको तू D नाम दे, इसको तू F नाम दे दे, ठीक है। और F इनवर्स निकालने के लिए तू यहाँ से इस्तेमाल कर ले भाई, F इनवर्स इज B/6, जो भी है, समझ गए ना। आएगा इनमें से ही भाई, इन दोनों में से। अगर नहीं आ रहा तो या तो तेरी कैलकुलेशन खराब है या क्वेश्चन में मिसप्रिंट है कुछ ना कुछ, इसके अलावा तीसरा नहीं होगा। क्लियर है? क्लास खत्म, चैप्टर खत्म। शेयर कर दो। नेक्स्ट क्लास में मुझे मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के सारे डाउट्स चाहिए। मैं चैप्टर शुरू करा दूंगा, लेकिन ट्यूसडे तक मैट्रिसेस डिटरमिनेंट 100% ख़त्म चाहिए मुझे, उसके बाद मैं डाउट्स नहीं लूँगा।